डिवोर्स फोरम में वजीर आजम और फील्ड मार्शल आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। आलमी इक्तिसादी फोरम में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें, मुस्कुराहटों और गर्मजोशी का तबादला। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात। वजीर आजम और फील्ड मार्शल अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से भी मिले। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात की। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर के खुसूसी खिताब की तकरीब में भी शिरकत। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नया नाजिमाबाद में बादल बरस पड़े। एहसनाबाद, बल्दिया टाउन में भी बरसात, हवाओं से खुनकी बढ़ गई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारान रहमत, लाड़काना में रिमझम, खैरपुर, जैकबाबाद, ठल, कनकोट में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पाकिस्तान बचाने के लिए कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। कितना और हम खून दें, कितने हादसात और हम बर्दाश्त करें, कितनी लाशें और उठाएं, कितने बच्चे और गटर में गिरे, कितने लोग और जर कर मरे। इन हादसात की शिकायत करें इस सूबा सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, तो खड़े होकर ये फैशन बन गया है कि जवाब आता है कि भाई बल्दिया फैक्ट्री की आग का जवाब दो, बोरीबंद लाशों का जवाब दो। MQM का कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा। सारा कराची हमें कह रहा है हम लोग कुछ नहीं कर रहे, कितना खून दें, हम कितनी लाशें उठाएं। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कराची में एक रोज में 100 अफराद को कत्ल किया जाता है। रियासत 30 साल से रॉ का नेटवर्क खत्म करने में नाकाम थी। हुकूमत पाकिस्तान ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया था? हम तो रियासत की तरफ देख रहे हैं, आप बल्दिया फैक्ट्री और बोरीबंद लाशों की बात करते हैं। वफाक रियासती इदारों और वजीर आजम को आवाज दे रहा हूं, पीपल्स पार्टी की नाराजगी की वजह से वजीर आजम चाहते हुए भी कुछ चीजें नहीं कर सकते। वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं इस शहर में। वो जमातें बात कर रही जिन्होंने हाथ से, इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। साने आशूरे के बाद जो बोल्टन मार्केट में आग लगाई गई और जिस वक्त फिर इंसानों का शिकार खेला गया 12 मई को, कीमती जाने ली, मासूम लोगों की जाने ली, आपके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। चंद अनासर गुल प्लाजा वाक़े पर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। क्या कराची को वफाक के हवाले करने के बाद आतिशज़दगी के वाक़यात नहीं होंगे? सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का जवाब। का मुस्तफ़ा कमाल 18वीं तरमीम पर वही बात कर रहे हैं जो ख्वाजा आसिफ ने की। कोई भी जमात तनकीद करे लेकिन सानेहात पर सियासत ना करे। वो जमात बात कर रही है जिन्होंने अपने हाथों से लोगों को जिंदा जलाया। भत्ते के चक्कर में बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई। 12 मई को मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। हुकूमत मुतासरीन सानेह गुल प्लाजा को अकेला नहीं छोड़ेगी। ऐसी स्कीम लाना चाहते हैं जिसमें मुतासरा दुकानदारों को बिला सूद कर्ज मिले। इस साने ने पूरी सूबाई हुकूमत और उसकी कारकर्दगी को अयां कर दिया है। हर इदारा तबाह हो गया है। KMC हो, सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत के तहत चलने वाले इदारे, ये सारे इदारे नाकामी की मुंह बोलती तस्वीर बने हुए हैं। सानेहा गुल प्लाजा ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को अयां कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की तनकीद, कहते हैं इमारतों में कोई फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं। KMC और सूबाई हुकूमत के सारे इदारे नाकामी की तस्वीर बने हुए हैं। कराची को बर्बाद करने में पीपल्स पार्टी से ज्यादा MQM कसूरवार है। मुस्तफ़ा कमाल किससे शिकवा कर रहे हैं? ये तो खुद हुकूमत का हिस्सा है और पीपल्स पार्टी के लिए सहूलतकारी करते हैं। कोई शनाख्त नहीं है, कोई पता नहीं
जाएंगे, इसका बस सब जगह यही है। अभी तक ये बच्चे का लापता है, कोई पता ही नहीं दे रहा है। माँ पागल हो गई है और अभी तक लापता है। उनको जरूरत होती है तो कौन को जगाते हैं, आज कौन को जरूरत है बोलो। हमारे प्यारे कहाँ गए? गुल प्लाजा के बाहर खवातीन का एहतजाज, इंतजामिया ने इमारत के अंदर जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना है 6 रोज हो गए, हमारे बच्चे इस मलबे तले दबे हुए हैं, तलाश किया जाए। कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी। मेज़नाइन फ्लोर से मजीद 30 लाशों की बाकियात मिली हैं। डीसी के मुताबिक जाम बहक अफराद की तादाद 60 हो गई। 30 लाशें क्रॉकरी की दुकान से मिली। प्लाजे में आग लगने के बाद लोगों ने खुद को बचाने के लिए दुकान में बंद कर लिया था। इन अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी उसी जगह की आई थी। लापता अफराद की फहरिस्त में 88 अफराद के नामों का इंदराज कर दिया गया। जो जहाँ इमारत इंटैक्ट खड़ी है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। कंप्लीट हमने सर्च ऑपरेशन कर लिया है। वहाँ पे जितना एक्सेस करना था हमने अब कर लिया है। टोटल जो फिगर है वो 55 से 60 के करीब है, क्योंकि अभी भी हमने मेडिकल टीम हमारी इस पे काम कर रही है। जो ही वो कंफर्मेशन देगी डेड बॉडीज़ की कि इतने डेड बॉडीज़ आए हैं तब हमको देंगे, लेकिन 55 से 60 के करीब हैं। कराची गुल प्लाजे का अभी तक 40% हिस्सा गिर चुका है। बाकी हिस्से पर सर्च ऑपरेशन कर चुके हैं। प्लाजे का वो हिस्सा रह गया जो दोनों अतराफ से गिरा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो ने कहा कि तकरीबन 80 इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी। तहकीकात के बाद पता चलेगा किसकी गफलत हुई। ये कहकर जान नहीं छुड़वा सकते, आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। हम इस केस की हर एंगल से तहकीकात कर रहे हैं। दरवाजों के बारे में गवाहान से बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। कराची में गुल प्लाजा आतिशज़दगी का वाकया बहुत अफसोसनाक है। पंजाब में रेस्क्यू के तमाम इदारे फाल हैं। किसी गफलत, लापरवाही या नाअहली की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने वाज़े कर दिया। कहती हैं वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम इमारतों में फायर वाटर हाइड्रेंट्स लगाने का हुक्म दिया है। रेस्क्यू पूरे पंजाब के फायर वाटर हाइड्रेंट्स की जियो टैग लिस्ट वासा को फराहम करेगा। वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि रेस्क्यू के पास जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। कराची में खुला मैन होल एक और जिंदगी निकल गया। फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया में शहरी गटर में गिरकर जाम बहक। मरने वाले शख्स की शनाख्त 70 साला इनायत के नाम से हुई। लाहौर के इलाके इचरा में ज्वेलर्स से 20 किलो सोने के फ्रॉड का केस। पुलिस ने मरकजी मुलजिम शेख वसीम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। शेख वसीम मुतादिद ज्वेलर्स का सोना लेकर फरार हो गया था। मुलजिम के खिलाफ इचरा पुलिस स्टेशन में 10 मुकदमात दर्ज किए गए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करने का इम्कान। गुज़श्ता रोज आईसीसी ने बांग्लादेश को अपने मैचेस भारत में खेलने की हिदायत की थी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई थी। मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बर्फबारी से मौसम सर्द। सोराब में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, सफेद चादर बिछ गई। कलात में 2 इंच से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। कम से कम दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। कला अब्दुल्ला, ज़ियारत, कोजक टॉप, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग, तोबा काकड़ी, तोबा अचकजई में बारिश के साथ बर्फ के गालों की बरसात। कोजक पास और शिमाली इलाकों में हाईवे से बर्फ उठाने का सिलसिला जारी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे तलब। इजलास सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तलब किया। सदर मुमलिकत की जानिब से वापस भेजे जाने वाले 24 बिल और 5 नए बिल्स मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़, घरेलू तशद्दुद की रोकथाम का बिल भी पेश किया जाएगा।